देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। ईद का चांद जुमेरात को देखा जाएगा, सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुमेरात को 29वां रोजा है और सुन्नत पर अमल करते हुए ईद का चांद देखा जाए। चीन के पास साल 2035 तक 1500 जौहरी हथियार होंगे, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कहा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोल्टेनबर्ग ने मंगल को कहा कि चीन के पास साल 2035 तक तकरीबन 1500 एटमी हथियार होंगे, लिहाजा इत्तेहाद को ज्यादा खतरनाक और मुसावी खतरे दुनिया के लिए अपने नुक्ता नजर पर नजरसानी करने और उसे अपनाने की जरूरत है। बरतानिया में साड़ी वाली खातून ने मैराथन में हिस्सा लेकर जीता लोगों का दिल। बरतानिया में मुकीम हिंदुस्तानी नजात उड़िया खातून ने संबलपुर साड़ी पहनकर मैराथन दौड़ के लिए नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। खातून ने इतवार को मास्टर्ड में 42.5 किलोमीटर की मैराथन 4 घंटे 50 मिनट में मुकम्मल की। ये बरतानिया की दूसरी सबसे बड़ी मैराथन है। एक खातून की साड़ी पहने दौड़ में हिस्सा लेने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस खातून का नाम मधु समिता जीना दास है। इसकी उम्र 41 साल है। जयशंकर ने सूडान में फंसे भारतीयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी यूएई से बात की। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तुम में नीम फौजी दस्तों और फौज के दरमियान जंग जारी है। इस हमले में एक भारतीय भी हलाक हो चुका। इसके बाद सूडान में भारतीय मिशन ने वहां रहने वाले भारतीयों को मोहतात रहने का मशवरा दिया। सूडान में रहने वाले भारतीयों की हिफाजत के लिए भारत कई ममालिक के साथ राब्ता और तालमेल में है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से बात की। भारत, अमेरिका और बरतानिया से भी राब्ते में है। संजय रावत ने बीजेपी को बनाया निशाना, अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में अभी इंतखाबात कराएं। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने चारशंबे के रोज बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत है तो वो रियासत में इंतखाबात कराए और कहा कि बीजेपी अपनी बुनियाद खो रही है। संजय रावत ने आज मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि इस वक्त रायम्मा बीजेपी के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कहा कि एमबीए रियासती असेंबली में 185 सीटें और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। नेपाल के सदर को बजरिया एयर एम्बुलेंस इलाज के लिए भारत लाया जाएगा। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल को नई दिल्ली के एम्स में दाखिल कर लिया जाएगा। पौडेल को ऑक्सीजन की सतह में कमी के बाद वहां के मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तमाम 15 दिन गुजर जाने के बावजूद उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। डॉक्टरों ने जांच के बाद इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन पाया। इन्हें दवाएं दी गई लेकिन इनकी सेहत में कोई खास बेहतरी नहीं हुई। नेपाल में इलाज के दौरान उनकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई। इसके बाद इन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल करने का फैसला किया गया। संबलपुर तशद्दुद के खिलाफ आज उड़ीसा के 14 अजला में वीएचपी का बंद। संबलपुर में हनुमान जयंती के मौके पर हुए तशद्दुद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के बंद का असर चारशंबे की सुबह से ही दिखाई दे रहा है। वीएचपी ने तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में रियासत के 14 अजला में 12 घंटे के बंद यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का ऐलान किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान सुबह से ही इन अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर हैं। लोगों से बंद को कामयाब बनाने की अपील की जा रही है। कहीं गर्मी में कमी, कहीं इजाफा, हल्की बारिश का इम्कान। आज सुबह दिल्ली और एनसीआर में तेज हवाएं चली और गर्मी में कुछ कमी महसूस की जा रही है। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में आज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने चारशंबे और जुमेरात को हल्की बारिश की पेशगोई हुई की। महकमा मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फाल होने का असर 19 और 20 अप्रैल को देखा जाएगा। इन 2 दिनों में महकमे ने हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चारशंबे को आसमान अबरालुद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क में कोरोना के 10,542 नए मरीज, 27 की मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 10,542 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 27 मुतासिरा मरीजों की मौत हो गई, जबकि 8,175 मरीज सेहतयाब हुए। नंबर 10, खौफनाक ट्रेन हादसे में 3 मालबरदार गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक लोको पायलट हलाक, 2 अफराद जख्मी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। 3 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद मौके पर खौफ और हिरास फैल गया। 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से महकमे रेलवे में हलचल मच गई। इस दिल दहलाने वाले हादसे में एक लोको पायलट की मौत हो गई। खौफनाक ट्रेन हादसे में 3 मालबरदार गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक लोको पायलट हलाक, 2 अफराद जख्मी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। 3 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद मौके पर खौफ और हिरास फैल गया। 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से महकमे रेलवे में हलचल मच गई। इस दिल दहलाने वाले हादसे में एक लोको पायलट की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर रेलवे एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। इब्तिदाई तौर पर मौके पर तैनात मुलाजिमीन को समझ नहीं आया कि ये अचानक कैसे हो गया। डीएवी स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर को 20 साल कैद की सजा। रियासत भर में सनसनी पैदा करने वाले बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में रजनी कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। नामपल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ड्राइवर रजनी कुमार को 4 साल बच्ची यानी अब इसकी उम्र 5 साल है इसके साथ जिनसी ज्यादती के मामले में कसूरवार पाया। 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये वाकया गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में पेश आया। जिनसी ज्यादती पर प्रिंसिपल माधवी के कार ड्राइवर रजनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
तेलंगाना में केसीआर के साथ कोई मुफाहिमत नहीं, राहुल गांधी ने कहा। तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात में कांग्रेस की इख्तिदार पर वापसी के इम्कान रोशन है, बशर्ते कि कांग्रेस कायदीन मुत्तहदा तौर पर काम करे। उन्होंने बीआरएस से इंतखाबी मुफाहिमत के मसले पर भी अपना मौक़िफ़ फिर एक बार वाज़ेह कर दिया और कहा कि बीआरएस से मुफाहिमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेलंगाना के खादिमुल हुज्जाज का आज कुरानदाजी के जरिए इंतखाब। हज 2023 के आज़मीन हज के लिए खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब 19 अप्रैल को होगा। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम 2 बजे दिन हज हाउस में कुरानदाजी का आगाज़ करेंगे। खादिमुल हुज्जाज के तौर पर खिदमत अंजाम देने 160 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 110 को दुरुस्त करार दिया गया। हर 300 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाता है। तेलंगाना में आज बारिश का इम्कान। तेलंगाना में 19 अप्रैल को गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने 20 से 22 अप्रैल येलो अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कई जिला में बारिश होगी। 9 रियासतों में शदीद गर्मी की लहर। अप्रैल का महीना अभी आधा खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुल्क की कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर है। कई रियासतों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।